तेरे तसव्वुर में सतगुरु जी गुजर रही दिन रहना, तेरी प्यारी बगिया की जी मैं अपनी सी नैना। प्यारी प्यारी छवि तुम्हारी जब से है निहारी, जब से है निहारी। खोए खोए दिन गुजरे हैं, रोए रोए मैंने, खोए खोए दिन गुजरे हैं, जी रोए रोए नैना। और आस लगा के नजर टिका के तेरे रास्ते बैठी जी, तेरे रास्ते बैठी। आज भी नजर जब बल्ला जाते हैं बड़े महाराज जी को मत्था टेकते हैं, फिर दिल करता है वो दरवाजा खुल जाए ऊपरली बिल्डिंग का, वहां से दिख जाए वो प्यारा और हंस दे एक बार, वो आंखों के पास जो मसा है वो भी मुस्कुराए, वो लब मुस्कुराए, कहीं से तो नजर आ जाए साहिब जी। आस लगा के नजर टिका के तेरे रास्ते बैठी, अब तो सतगुरु आ जाओ जी दुख न लागे नैना। अब तो सतगुरु आ जाओ जी दुख न लागे नैना। कितनी बातें दिल में मेरे दबी दबी ही रह गई, दबी दबी ही रह गई। कितनी बातें दिल में मेरे दबी दबी ही रह गई। तुम चले गए तो चुप रहती हूँ, क्या अब किसी से कहना। तुम चले ही गए, अब किसको सुनाऊं, किसको बताऊं साहिब जी। दिल के हाल तो तुम ही समझते थे, ये दुनिया थोड़ी समझेगी। लाल कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान मी संग तेरे संत रामानंद जी महान। लाल कपड़ों में सारे बोलो लिपटा मैंने देखा है भगवान मी संग तेरे संत रामानंद जी महान। लाल कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान मी संग तेरे संत रामानंद जी महान। कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान मी संग तेरे संत रामानंद जी महान। मेरे प्यारे जग से प्यारे सतगुरु संत सुजान मी संग तेरे संत रामानंद जी महान। लाल कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान मी संग तेरे संत रामानंद जी महान। गुरु प्रेमियों, संत रामानंद महाराज जी के जिस्म में गोलियां लगी हुई है। बियाना में उनके जिस्म में गोलियां लगी, अस्पताल में संत रामानंद जी हैं। डॉक्टर सारे कह रहे हैं कि इसको इतना दर्द हो रहा होगा संत को, इसकी आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रहे, ये फिर भी क्यों मुस्कुरा रहा है, सुन के जरा। संत रामानंद जी कह रहे हैं सब डॉक्टर्स को कि बंद करो ये ऑपरेशन, बस बहुत हुआ, अगर कुछ कर सकते हो तो मेरे पुरोहितदास जी एक तस्वीर बस ले आओ। गज गया को जय गुरु। गुरुदास जी की तस्वीर मंगवाई गई, सुन के माताओं, गुरुदास जी की तस्वीर मंगवाई गई और संत रामानंद जी ने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ के कहने लगे गुरुदास जी को कि साहिब जी इस जन्म में जितनी सेवा कर सकता था मैंने की, बहुत कमियां रही होंगी, बहुत गलतियां की होंगी, लेकिन अगर कुछ आपको लगा हो कि इस दास ने कुछ काम किया है तो एक मुझे वरदान देना, एक मुझे ब्लेसिंग देना कि मुझे एक बार फिर
इसी चमार कौम में, इसी दलित कौम में पैदा करना, ताकि एक बार फिर मैं इस समाज के लिए जी सकूं, इस समाज की सेवा कर सकूं, एक बार और इस समाज पे कुर्बान हो सकूं। बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की ऐਵੇਂ नहीं, ये फोटो में गुरु प्यारी साध संगत जी लग गई। वो संत रामानंद जी थे जो यूएनओ में जाके भाषण देते हैं गुरु रविदास जी की वाणी पे इंग्लिश में, जिसको सुन के बाहर के यूनाइटेड नेशन वाले कहते हैं कि जब भी पूरी दुनिया की गवर्नमेंट होगी, एक संविधान होगा, एक प्रस्तावना होगी, वो प्रस्तावना गुरु रविदास जी के शब्द बेगमपुरा शहर को नाव से ली जाएगी। उस संत की मैं बात कर रहा हूँ, जरा चूक मत जाना। दिल में तीर निकलता है जब उसकी बात होती है। हरियाणा से तो इतना प्यार था कि महाराज जी को पता चल जाए ना हरियाणा में जाना है, मैं रात को उनके पास बैठा होता, रात के 1-2 बजे तक। अक्सर तो महाराज जी कहते, रवि वर्दी तैयार है तेरी? वर्दी मतलब कुर्ता पजामा। कह रहे तेरी वर्दी तैयार है? मैंने कहा वर्दी तैयार है महाराज जी, सवेरे आपको हरियाणा चलना। मैंने कहा महाराज जी रहने दो, 5 घंटे तो जाने में लगा, टाइम तो आपको सबसे लास्ट में देते हैं, आधा पौना घंटा। कह रहे रवि नहीं, वहाँ के लोग इतने प्यारे जी करते हैं, मेरा तो वहीं रह जाओ। तो महाराज जी कई बार यहाँ सिलसगढ़ में रह के गए, बड़ा चाव होता था। और पंजाबी वाले महाराज जी का लहजा था तो कई बार हरियाणवी बोलते हैं, और लियाओ तसला, लियाओ कढ़ैया, बड़े ढंग से सेवादारों के बीच में बातें करते। और वो संत थे जो एसी रूम में नहीं रहते थे। गौर करो, संत रामानंद महाराज जी जो सेवादार जो छत्तीसगढ़ में सेवा करते, तो हाथ खड़े करना जिन्होंने किए सेवा छत्तीसगढ़ में। वाह, बहुत सारे लोगों ने की है। उनको पता है कि जब सेवा खत्म होती थी, दोपहर में लंगर चलता था, तो उसके बाद दोबारा जब लगना होता था तो सारी संगत टूट जाती थी कि महाराज जी रेस्ट कर लेने दो। लेकिन संत रामानंद जी खुद ही कसी उठा के सबसे पहले खड़े हो जाते थे। वो सेवादार संत थे। महाराज जी कहा करते थे कि बहुत सारे डेरे हैं जिसमें लोग गद्दी के दावेदार पैदा होते हैं, सेवादार नहीं पैदा होते। मेरे गुरु ने सेवादारी में मुझे लगाया, सेवादारी नहीं जिंदगी। किसी ने पूछा महाराज जी से, महाराज जी थोड़ा टाइम तो अपने लिए निकालना करो। संत रामानंद जी ने कहा बहुत जन्मों के बाद तो मौका मिला है सेवा करने का, की पता, ये एग्जैक्ट वर्ड है, की पता अगे इतना मौका मिले ना मिले। दिल करता बस गुरु की सेवा कर ही जाऊंगा। ये उस सेवादार की मैं बात सुना रहा हूँ। लाल कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान निसंग तेरे संत रामानंद जी महान। लाल कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान निसंग तेरे संत रामानंद जी महान। मेरे प्यारे जग से न्यारे सतगुरु संत सुजान निसंग तेरे संत रामानंद जी महान। लाल कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान निसंग तेरे संत रामानंद जी महान। सदियों से सोई कौम जगाती आपकी मीठी वाणी। सदियों से सोई कौम जगाती आपकी मीठी वाणी। तपते दिलों के सहरा बिछाई कोई घटा सुहानी। तपते दिलों के सहरा बिछाई कोई घटा सुहानी। चमके बरसे हमना तरसे तोड़ दिया क्या निसंग तेरे संत रामानंद जी महान। लाल कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान निसंग तेरे संत रामानंद जी महान। गुरु प्रेमियों, संत रामानंद जी
एमए नहीं संत हो गए। डेरे में गए तो घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, और घर में सबसे पढ़ा लिखा हो तो माँ बाप को रहता है हमारी गरीबी काटेगा, है ना, ये नौकरी लग जाएगा। संत रामानंद जी को नौकरी मिल गई स्टेशन मास्टर की। सुन के गुरु प्रेमियों, स्टेशन मास्टर की नौकरी मिली, घर वाले खुश होने लगे। घर वालों ने मिठाइयां बंटवा दी कि हमारा बेटा ऑफिसर लग गया। लेकिन संत रामानंद जी ने क्या किया, जो कॉल लेटर था, नौकरी का जो पत्र था, उसको चूल्हे में जला दिया। गज गया को जय गुरुदेव, गज गया को जय गुरुदेव। चूल्हे में जला दिया। घर वाले नाराज हुए, महाराज जी को लेके गए संत हरिदास जी के पास आश्रम में कि महाराज जी आपके साथ रह के लड़का बिगड़ गया है। अरे नौकरी करेगा हमारी गरीबी काटेगा, कर्जा लेके पढ़ाते हैं वो उतारेगा, इसने तो नौकरी का लेटर ही फाड़ दिया। तो संत रामानंद जी का जवाब अच्छा लगे, जरा गुंजा देना महाराज जी के नाम से जगह। संत रामानंद जी ने कहा कि माँ नौकरी करनी है, पिताजी मुझे नौकरी करनी है, लेकिन सिर्फ 5 फैमिली मेंबर की नहीं, अपने समाज के 30 करोड़ भाई बहन। बोले सो निर्वैशी गुरु रविदास महाराज जी की जय। संत रामानंद वो संत थे, एवं नहीं। गुरु प्रेमियों, संत रामानंद जी हर महीने अपने कमरे में होते बैठे हुए, आज बातें याद आ रही हैं उनकी। कमरे में बैठे होते, छोटी छोटी लड़कियां महाराज जी के पास आके घेर लेती, पाँव में मत्था टेकती, कहती महाराज जी पैसे कटो। संत रामानंद जी मैनू कहते रवि वो खिस्सा पे खिस्से जो वो कुड़ी ਨੂੰ 50 रुपए दे दे, ਉਹਨੂੰ 100 रुपया दे दे, ਉਹਨੂੰ 500 दे दे। मैं भी देखा 2-4 महीने, मैं क्या महाराज जी गल की आ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵੀ ਬੇਟੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ये आई मेरे पास रोते रोते ये लड़की, कहती महाराज जी आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू स्टडी महाराज जी। पर मेरी माँ कहती है तू जमींदारों के घर जाकर मेरे साथ पोचा लगाने। महाराज जी मुझसे ये काम नहीं करना, मैंने देखी अपनी माँ की जिंदगी, मैं नहीं ऐसी जिंदगी जी सकती, महाराज जी मुझे बचा लो। तो संत रामानंद ने कहा, उसकी माँ को समझाया कि देख बीबा गल इतना या, ये जितना पढ़ेगी लड़की इसको पढ़ने दे, लेट हर स्टडी, और जो फीस है मैं दूंगा। और संत रामानंद जी ने इस तरह कर करके गुरु प्रेमियों, ज्यादा नहीं तो 30-40 बच्चे तो थे जो महाराज जी से कोई अलग अलग कोर्सों के लिए जाते थे। कोई संगीत की क्लास लगानी है जी मुझे पैसे दे दो, किसी को पाठ सीखना है, उसके महाराज जी के पास से बाहर से कहता जी मुझे कोई इस चीज की ट्यूशन पढ़नी है। तो संत रामानंद जी हमेशा ही पहले देखते थे कि सच में ट्यूशन पढ़ता है, फिर ये पता करके कि हाँ ट्यूशन पढ़ रहा है, फिर महाराज जी भर के मदद करते थे। और गुरु प्रेमियों, मैं हर बार ये बात सुनाता हूँ कि कुछ टाइम पहले मेरी उस लड़की से बात हुई। मैंने सोचा कि उसने अब ग्रेजुएशन कर ली होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली होगी, एमए कर ली होगी, शादी हो गई होगी उस लड़की की। और गुरु प्रेमियों, मैंने पूछा उससे कि आजकल क्या कर रहे हो। तो गुरु प्रेमियों उसने मुझे जो जवाब दिया ना, मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे लगा कि संत रामानंद महाराज जी जरूर विदा हुए शारीरिक रूप से, लेकिन ऐसे बीज को बोके गए हैं जिनमें से नए अंकुर फूट रहे हैं। उस लड़की ने कहा रवि तेनू पता मैं अपने गुरु रविदास महाराज जी थे, मैं अपने साहिबे कमाल थे, मैं अपने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी थे पटियाला यूनिवर्सिटी तो पीएचडी कर रही है, पीएचडी। बोले सो निर्वैशी गुरु रविदास महाराज जी की जय। मैं तो इतना सही बात हूँ, 9th स्काई, मैं तो 7वें 8वें 9वें आसमान पे चला गया। मुझे लगा यार तो बहुत अच्छी बात हुई। मैंने कहा तूने कैसे सोच लिया कि आगे पढ़ना है। वो कहने लगे रवि +2 जब मैं कर रही थी अपने माँ बाप के खर्चे से, तो माँ बाप की जिंदगी थी, लेकिन उसके बाद मुझे गोद लेकर मेरे गुरु रामानंद ने पढ़ाया है, तो मैं उनकी बेटी होगी, ये दूसरी जिंदगी उनको ही कुर्बान करूंगी। गज गया तो जय गुरुदेव। ये जज्बा वो पैदा करके गए हैं, वो संत रामानंद की मैं बात कर रहा हूँ। गरीबों के लिए स्कूल नहीं था, और मेरे सदगुरु रामानंद महाराज जी ने संत सरवणदास मॉडल स्कूल, जिसमें हमारे समाज के गरीब बच्चे जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सीबीएसई बोर्ड का
और पूरे फगवाड़े में जब वो स्कूल खुल रहा था तो सारे कह रहे थे बापिया का स्कूल है, इसका क्या रिजल्ट आएगा, 50% रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जो ये बापिया का रिजल्ट बोलने वाले थे ना, एक साल में संत रामानंद जी की निगरानी में ऐसी स्टडी हुई, 100% रिजल्ट आया। और सारे के सारे कहने लगे, अपर कास्ट के भी जो अलग अलग जातियों के थे, कि स्कूल में अगर डालना है बच्चा तो बापिया वाले स्कूल में पढ़ना है। तो संत रामानंद महाराज जी कहने लगे, बापे यहाँ पे अगर अपने भी आ जाए ना, ये गुरुदास जी का दरबार है, सो गुरु प्रेमी संत सर्वनदास मॉडल स्कूल। फिर कोई कहता कि महाराज जी प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, खर्चा बहुत होता है, ऑपरेशन कराएं पथरी का, उसी में ही हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। संत रामानंद जी ने क्या किया, संगत को कहा कि भाई हमारे समाज के लिए स्कूल जैसे हमने खुलवाया, एक अस्पताल भी होना चाहिए। कहते हैं ये अस्पताल सदगुरु गरीबदास महाराज जी की उपस्थिति में 1 साल के अंदर अंदर उस पूरे भवन की उसारी के लिए पैसा इकट्ठा कर दिया था संत रामानंद जी। और गुरु प्रेमियों, अपने अंतिम दिनों में तो संत रामानंद महाराज जी वहां पे कॉम्प्लेक्स का तैयारी कर रहे थे। हम कभी जाते महाराज जी के साथ तो हाथ में फावड़ा दे देते महाराज जी, कहने लगो बेलचा, कहने लगो। और 28-28 घंटे लेंटर डलता था। और संत रामानंद जी सब शिफ्टों में काम करते थे, लेकिन संत रामानंद जी एक अकेले वाहिद अकेले शख्स ऐसे थे जो शिफ्ट नहीं बदलते थे। अगर 28 घंटे लेंटर चल रहा है तो मेरा पापा आंखें खोल के 28 घंटे जाग रहे करके आपके जय गुरुदेव। और देखते रहते थे मसाला कई बार कम हो गया, वो सेवादार थे। और कई बार जब थक जाते हैं तो मुझे कहते, रवि तू आराम कर ले। मैंने कहा पापा जी आप तो बोलो, सतगुरु जी आप तो आराम कर लो। कह रहे कोई ना, मैं कर लांगा, जब लेंटर कह जाना ना मैं कर लांगा। सो गुरु प्रेमियों, उस संत की मैं बात कर रहा हूँ जो रात को थक के अपने कमरे में जाता तो कभी शिकवा ना करता, कभी ये ना कहता कि जिनके लिए मैं जागाता फिर रहा हूँ वो मुझे अभी जानते नहीं। सच्ची बात कह रहा हूँ, संत रामानंद जी को संत रामानंद जी के बाद बहुत ज्यादा लोग जानने लगे हैं। उनके होते होते तो गुरु प्रेमियों हरियाणा में कोई 50, 60, 100, 200 लोग ही रह जाते थे सत्संग में, जब उनको टाइम मिलता था सत्संग का। तो उस संत की मैं बात सुना रहा हूँ जो जान की बाजी लगा के, अपने प्राण आहुति करके, अपने प्राणों की बाजी लगा के समाज के लिए गया। आओ हम भी गा ले जी। लाल कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान, निसंग थे संत रामानंद जी महान। सारे बोले, कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान, निसंग थे संत रामानंद जी महान। गुरु रविदास जी का संदेश सच्चा सारे जगत में फैलाया। गुरु रविदास जी का संदेश सच्चा सारे जगत में फैलाया। सेवादार को बहुत से आए, तुम सा कोई आया। सेवादार तो बहुत से आए, तुम सा कोई ना आया। दिन भर गुरु की सेवा करते, शाम को सत्संग था निसंग थे संत रामानंद जी महान। लाल कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान, निसंग थे संत रामानंद जी महान। गुरु प्रेमियों, संत रामानंद जी के घरों के दर्शन जिन्होंने किए वो हाथ खड़े करो। जिन्होंने उनके घर देखा है, पैतृक के घर, बहुत कम लोगों ने। गुरु प्रेमियों, यूट्यूब पे जाना या गूगल पे सर्च करना और लिखना संत रामानंद जी हाउस, तस्वीरें आएंगी संत रामानंद जी के घर की। और गुरु प्रेमी में दावे से कहता हूँ पूरे कालपी में ऐसा घर नहीं होगा। जिस तरह की हालत में संत रामानंद जी का परिवार अब भी है, छतों पे लेंटर नहीं है, कड़ियां बनी हुई है, बरसात में टपकती है,
उस संत रामानंद की मैं बात कर रहा हूं जो डेरे से बाहर जाता, विदेशों में घूमते महाराज जी, करोड़ों रुपया महाराज जी के पास आता। तो लोग कहते महाराज जी करोड़ों रुपया करोगे क्या? संत रामानंद जी ने कहा तुम मुझे करोड़ों दो, मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरे समाज के लोग 7 पुश्तों तक अरबों का इससे लाहा लेंगे, ऐसा मैं चाहता हूं। करोड़ों रुपया मिला, अस्पताल खोला, 70 करोड़ की लागत का, आपने देखा होगा भवन बना हुआ है, गुरुदास महाराज जी भवन। और सारे हैरान होते थे कि इस भवन को बनने में कम से कम 20 साल लगने थे, लेकिन संत रामानंद जी ने अपनी निगरानी में 7 साल में उस भवन का निर्माण करा दिया। उस संत की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं कहते हैं कि थोड़ा बहुत घर भी ले जाओ, कहीं कहते हैं कि महाराज जी बना लो ना, घर पक्के कर लो। संत रामानंद जी कहते हैं 3 तरह के साधु होते हैं, एक तो साधु, दूसरे स्वाधु, तीसरे साधु। ये 3 तरह के साधु हैं। तो महाराज जी कहते कि मैं जिन साधुओं के साथ रहा हूं ना, पूरे साधु थे। खुंडेवाड़ा बाबा संत सर्वदास जी और मेरा गुरु हरिदास जी। संत रामानंद जी का हरिदास जी से ऐसा प्यार है, घर वाले कहते कि डेरे में ही रहता है रामानंद, साडा रामा बिगाड़ दिया हरिदास जी ने। हरिदास महाराज जी ने देखा 4-5 दिन, फिर एक दिन तो चिमटा उठा लिया और संत रामानंद जी को मारने लगे। उम्र संत रामानंद जी की उस समय 30-32 साल के आसपास। संत रामानंद जी चिमटा खाए और हंसते रहे, सुन के हंस रहे हैं। महाराज जी कहने लगे मैं तो चिमटे मारो कि फूल थोड़ी फेंक रहा हूँ। संत रामानंद जी कहने महाराज जी और मार लो, वो तो बड़े नसीबा वाले जेड़े चिमटा खाते जी, कभी ये हाथ करे कभी ये करे कमर। और संत रामानंद महाराज जी चिमटे खाई जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। और संत हरिदास महाराज जी धक्के दे रहे हैं रामानंद महाराज जी को, चल कर इथों निकल आश्रम तो, घर जा अपने, तेरे घर वाले रोज सानू कहने साडा मुंडा विगाड़ता, साडा मुंडा विगाड़ता है। तो संत रामानंद जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जो डेरे का मेन गेट देखा होगा आपने, जब वहां आए तो संत हरिदास जी ने एक चिमटा मारा, धक्का दिया, संत रामानंद जी जमीन पे गिर गए और हंसने लगे। संत हरिदास जी कहने लगे तेनू ये सारा मजाक लग रहा है, तुझे सारा मजाक लग रहा है। सो गुरु करी साथ सही। संत रामानंद जी कहने लगे नहीं जी सतगुरु जी, गुरु के चिमटे भी ऐसे लगते हैं कि जैसे जन्मों जन्मों की मेरे पाप कट रहे हो। गज गया जय खुदे। हरिदास महाराज ने कहा तेरा कुछ नहीं हो सकता। संत हरिदास जी ने करवट बदली, पीठ मोड़ी और वापिस जाने लगे। और संत रामानंद जी की आंखों से आंसू की धारा बह, आंसू की धारा बह गई। हरिदास महाराज जी देखा पीछे मुड़ के, जोर जोर से संत रामानंद जी रो रहे हैं। पूछा कि तू भी अजीब है रामे, जदों मैं तेनू कुट रहा सी, जदों मैं तेनू मार रहा सी, उदों तू हंसता सी, अब मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा हूं, तू रो क्यों रहा है? संत रामानंद जी ने कहा गुरु जी मार मार के मेरे प्राण ले लो, कोई परवाह नहीं, हंसते हंसते दे दूंगा, पर कभी पीठ मत मोड़ना, फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। कर गया आपको जय गुरुदेव। ये गुरु का प्यार है, कभी पीठ ना मोड़ना तो फिर जीना मुश्किल है, फिर तो रोऊंगा, जार जार रोऊंगा। संत रामानंद महाराज जी सेवादार तो बहुत से आए, तुम सा कोई ना सेवादार तो बहुत से आए, तुम सा कोई ना आया। दिन भर गुरु की सेवा करते, शाम को सत्संग ध्यान निसंग ते, संत रामानंद जी महान, लाल कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान, निसंग थे संत रामानंद जी महान।